इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने शरद पवार को पीएम पद के काबिल बताया। शिंदे ने कहा कि अगर वो पीएम बने तो मुझे खुशी होगी। सुशील कुमार शिंदे के मुताबिक पवार पहले ही प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन वो दिल्ली की राजनीति का शिकार हुए हैं। शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र का कोई भी पीएम बने तो खुशी होगी। आनंदच होईल, त्यामध्ये काही दुमत असण्याचं कारण नाही। मी अनेक वेळेस बोललोय, इथे नाही नॅशनल प्लॅटफॉर्मवर बोललेलो आहे। प्रत्येकाची इच्छा असते, त्यात काय 92 पासून ते प्रयत्न करतात। आता एक अशा घटना घडलेल्या आहेत, काही गोष्टी जाहीरपणाने बोलता येत नाहीत। 92च्या वेळेसच खरं म्हणजे त्या रेसमध्ये ते होते, पण तिथेही पॉलिटिक्स घडलं आणि त्यांना महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री म्हणून पाठवण्यात आलं। यू आर विटनेस टू दैट। हमारे संवाददाता संदीप सोनवलकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। संदीप, कांग्रेस के किसी भी व्यक्ति से आप बात कर लीजिए, वो प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी के अलावा किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन सुशील कुमार शिंदे ने पवार को बारे में कहा है कि अगर पवार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। किस तरह से इस बयान को लिया जाए? देखिए, इस बयान को उनके सिर्फ व्यक्तिगत संबंध शरद पवार से उसके संदर्भों में लिया जाए। शिंदे ने सवाल पूछा गया कि पवार बनते तो क्या होता, तो उन्होंने कहा कि मेरे उनसे व्यक्तिगत संबंध रहे और शरद पवार बनते तो बेहतर होगा। लेकिन शिंदे को जब ये लगा कि उनका बयान गलत हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि शिंदे ने वकालत की पवार की, तो तुरंत उसी मंच पर क्लैरिफिकेशन भी अब से थोड़ी देर पहले दे दिया है और ये कहा है कि हमारे यानी कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी होंगे। मैंने सिर्फ ये कहा है कि शरद पवार होते तो बेहतर होता। यानी शिंदे को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया, इसलिए तुरंत क्लैरिफिकेशन भी दे दिया। इसको बस यूं पढ़ा जाना चाहिए कि शिंदे के मन में अभी भी पवार के प्रति उतना ही सम्मान है, क्योंकि पवार उनको राजनीति में लाए थे और जाहिर तौर पर वो चाहे जो करे लेकिन पवार के खिलाफ नहीं बोल सकते। खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना खुलकर पक्ष में बोलेंगे ये भी कोई नहीं सोच सकता होगा। साथ ही उन्होंने पुराने जख्म की भी कुरेदे हैं, 1992 की बात भी करी है उन्होंने। देखिए, बिल्कुल उनको लगता है कि शरद पवार के साथ न्याय नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र से शरद पवार एक मजबूत उसमें थे दावेदार, लेकिन शरद पवार को लेकर शिंदे को ये लगातार लगता रहा कि 1992 से वो रेस में रहे और शरद पवार ऐसा हो सकता है संभव कि मंत्री बन जाते। आपको एक थोड़ी सी संदर्भ बताना चाहूंगा कि शरद पवार ने ही शिंदे को पहले राजनीति में लाया था। जब शिंदे पुलिस सर्विस में थे, उनकी नौकरी छुड़ाकर उनको पहला चुनाव शिंदे ने लड़वाया था और उसके बाद शिंदे को उन्होंने पहली बार मंत्री बनाया था। तो एहसान तो हमेशा शरद पवार के शिंदे पर है ही और उनके मन की बात सामने आई है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उनको कहना ये मजबूरी है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री कांग्रेस के। लेकिन अब कहीं ना कहीं शिंदे की मुश्किल जरूर बढ़ेगी, क्योंकि इस तरीके के बयान सुनने की आदत कांग्रेस में नहीं है और जितनी भी कह सकते हैं आप जो भी चीजें कही जाती हैं वो सिर्फ 10 जनपद को लेकर ही कही जाती हैं, सिर्फ उन्हीं की तारीफ में, पद के बारे में सिर्फ 10 जनपद को लेकर ही बात होती है। देखिए, बिल्कुल शिंदे की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि 10 जनपद में ये बात पसंद नहीं की जाती कि आप किसी और का नाम लें या किसी और को काबिल बताएं, और शिंदे ने कम से कम ये कर पवार को एक वजन दिया है, पवार को पीएम की रेस में ला दिया है। लेकिन शिंदे ने तुरंत ही वहां क्लैरिफिकेशन दे दिया। वो जानते हैं कि कांग्रेस में आप जब ये कह देते कि मेरे कहने की मंशा ये नहीं थी और मैं तो दरअसल राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चाहता हूं, तो बात उन्होंने संभालने की कोशिश की है। लेकिन निश्चित तौर पर राजनीति में जब बात निकल जाती है तो बात इतिहास में भी दर्ज होती है, तो इसकी सफाई शिंदे को हमेशा लगातार देनी पड़ेगी। चलिए, शिंदे को उसी मन से सफाई भी देनी पड़ी इस बात की। मुंबई से हमारे संवाददाता जयप्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जयप्रकाश, ये बताइए किस संदर्भ में शिंदे ने ये बयान दिया, क्या उनसे कोई सवाल पूछा गया था? देखिए, सुशील कुमार शिंदे से एक सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि शरद पवार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो उन्होंने तपाक से जवाब दिया, बिना एक पल लगाए, बिना एक सेकंड सोचे उन्होंने सीधा कहा कि क्यों नहीं, अगर राज्य से अगर कोई स्टेट लेवल की जो राजनीति है उससे अगर नेशनल लेवल में जाएगा तो खुशी होगी। और उन्होंने एक लाइन और जोड़ी जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल लाइन है, उन्होंने कहा कि 1992 में भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे शरद पवार, लेकिन राजनीति हो गई और उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना पड़ा। ये वो राजनीति थी जिसका जिक्र सुशील कुमार शिंदे कर रहे थे जब अर्जुन सिंह और शरद पवार के बीच रस्साकसी चल रही थी। बहुत गर्म खबरें आई थी जब एआईसीसी की बैठक हुई थी, उसमें कि शरद पवार जो है वो प्रधानमंत्री होंगे और उसके बाद नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। उस राजनीति का जिक्र कहीं ना कहीं सुशील कुमार शिंदे ने एक टीज की तरह से किया है कि महाराष्ट्र का एक नेता प्रधानमंत्री होते होते रह गया। जिस तरह से यशवंतराव चौहान भी महाराष्ट्र से गए थे और गृह मंत्री तक पहुंचे थे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाए थे, वही एक चीज महाराष्ट्र में अभी भी है। और महाराष्ट्र का जो कल्चर है, राजनीति है, उसमें सभी लोग ये सोचते हैं कि बड़े बड़े यहाँ से नेता हुए
बाल ठाकरे हुए, शरद पवार हुए, लेकिन अब तक कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाया, और ये चीज कहीं ना कहीं सुशील कुमार शिंदे में दिखाई दी। लेकिन संदीप भी हमारे साथ है। संदीप, लेकिन कांग्रेस में इस तरीके की स्वतंत्रता नहीं है कि आप अपने विचार जाहिर कर सके। अगर आप करते हैं तो आप पर कार्रवाई भी होती है। खासतौर पर एक ऐसे नेता की तारीफ करना जो कांग्रेस का भी नहीं है, जो एनसीपी का है, और उसके लिए आप छोटी मोटी बात नहीं, सीधे राहुल गांधी की जगह पर उसकी बात आप कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर शिंदे को समझाया जाएगा और शिंदे से कहा जाएगा कि इस तरह की बयानबाजी वो ना करे, क्योंकि इससे राजनीति में नए अर्थ निकाले जाते हैं। यही वजह है कि शिंदे को शायद तत्काल समझ में आ गया और उन्होंने सफाई भी दी और अपनी बात संभालने की कोशिश की। लेकिन निश्चित तौर पर दिल्ली से हाईकमान की तरफ से उनको समझाया जाएगा कि इस तरह का बयान ना दें। लेकिन शिंदे इतने वरिष्ठ नेता है, मुझे नहीं लगता है कोई कार्रवाई होगी। संदीप, आपको यहाँ पर रोकेंगे। जयप्रकाश भी हमारे साथ बने में। जयप्रकाश, आप भी बने रहिए। लेकिन फिलहाल दिल्ली में इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। जितने अच्छे लोग हैं